जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। बजरंगबली की कृपा सब पे बनी रहे। आज मैं दोस्तों आपके लिए हवन से जुड़ी हुई सारी जानकारी लेके आई हूँ और हवन हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कौन सी साधना के बाद हवन करने से क्या पुण्य मिलता है, वो सारी जानकारी दूंगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहें। जैसे आप जानते ही होंगे अपने हिंदू धर्म में हवन का कितना बड़ा महत्व, हवन के द्वारा ही देवताओं तक उनका भोग पहुंचाता है। ऋषि मुनि हमारे हवन करते रहते थे पहले। तो हवन का विधान ये होता है कि जो भी साधना करते हैं उसका दशांश हवन होता है। हवन का दशांश ब्राह्मण भोज होता है, तभी हमें जो भी साधना करते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। जैसे हमने ये हनुमान चालीसा के हवन का विधान बताऊंगी मैं आपको। तो 100 हनुमान चालीसा करते हैं तो 100 का दशांश होता है 10, तो 10 हनुमान चालीसा का हवन करना होता है और 10 का दशांश होता है 1 है। तो एक ब्राह्मण में भोज कराने पे ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो मैं आपको इसका आगे का विधान बता देती हूँ। तो हवन से पहले इस तरीके से बालाजी की चौकी लगानी होती है। तो ये मैंने 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया था, इसलिए मेरी चौकी लगी हुई है। इसमें मैंने राम दरबार को स्थापित किया है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों हैं छोटे छोटे। और ये बालाजी, पंचमुखी बालाजी है मेरे पास। ये आगे पहले गणेश जी को स्थापित करना होता है। और ये मैंने सन्यासी बाबा को भी स्थापित किया है। ये कलश के ऊपर ये नारियल सन्यासी बाबा का ही है और मैंने अखंड ज्योत जलाई थी। तो इसका पहले पंचोपचार से पूजन किया जाता है। जैसे पहले आपको जल में गंगा जल डाल के पहले छींटा लगा ले, खुद के पवित्र कर ले राम राम बोल के। फिर जो भी सामग्री है उनको सबके छींटा लगा के उनको पवित्र कर ले। फिर गणेश जी को छींटा लगा के उनको नहला दे। फिर राम जी, हनुमान जी सबके छींटा लगा के जल को फिर उनको नहला दे। फिर उनको टीका चावल लगा दे, पुष्प अर्पित कर दे, भोग अर्पित कर दे, धूप दीप दिखा दे। इसको पंचोपचार कहते हैं। फिर ये है हवन की सामग्री। इसमें गाय के गोबर के कंडे चाहिए होते हैं, आम की लकड़ी, और ये हवन की सामग्री और शुद्ध गाय का घी। तो हवन की सामग्री में आप घर पे तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए आपको तिल चाहिए, तिल का आधा, जौ का आधा, चावल का आधा बूरा, और थोड़े सा पंचमेवा मिला ले और घी थोड़ा डाल के उसको सामग्री घर पे तैयार कर ले। वैसे तो मार्केट में मिल जाती है पर वो ज़्यादा शुद्ध नहीं होती, इसलिए मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। और इस तरीके से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। तो आप इस पर कपूर डाल के भी कर सकते हो और घी से भी कर सकते हो। तो मैंने ये बत्ती लगा के प्रज्वलित की है। इस तरीके से भी कर सकते हो, कपूर से थोड़ी आसानी से हो जाती है तो आप कपूर से भी कर सकते हो। इसको घी डाल के और थोड़ा सारे चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। फिर इसमें आहुतियाँ लगती है। तो सबसे पहले अपन को सबसे प्रार्थना करनी है। इस तरीके से पंचोपचार हो गया भगवान का और घर के देवी देवता बाकी सबकी भी पूजा हो गई। उनके बाद में अपन को प्रार्थना करनी होती है, गुरु से प्रार्थना करना और बाकी सबको नाम लेके सबकी प्रार्थना, जो भी घर में देवी देवता है उन सब का पूजन होता है सबसे पहले। और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई, आपको राम नाम की माला भी करनी होती है। 5 माला आपको पहले करनी होती है, तभी बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद में अपन को आहुतियाँ देनी होती है। तो सबसे पहले गुरु मंत्र की आहुति लगती है। तो आप 5 आहुति गुरु मंत्र की दें और उसके बाद में आप भोग के लिए आप लौंग और मिश्री, जो भी मीठा जो भी हो आपके पास वो रख ले। पर लौंग होते हैं, लौंग सारे देवी देवताओं को प्रिय होते हैं, तो लौंग का भोग पूर्ण भोग माना जाता है। तो बाद में आप 2 लौंग का भोग दे सकते हैं हर देवताओं को। तो इस तरीके से आप ये हवन हो जाता है। और लौंग का ध्यान रखें, साबुत रखें। तो आपको सबसे पहले 5 गुरु मंत्र की आहुति देनी है, उसके बाद फिर 2 लौंग का भोग दे दीजिए। जैसे कि आपको जो भी गुरु मंत्र मिला हुआ हो, पीछे स्वाहा लगाना होता है, आगे ओम लगाना होता है। और उसके बाद में गणेश जी की 5 आहुति देनी होती है। जैसे ओम गणपताय नमः स्वाहा, स्वाहा बोलते हुए आपको आहुति अग्नि में छोड़नी होती है। और ये जो तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के पास वाली, उसको छोड़ के बाकी उंगलियों की सहायता से सामग्री अर्पित की जाती है हवन के अंदर। इस उंगली का यूज़ नहीं होता है, तो इस उंगली को साइड में रख के और उसके अलावा बाकी जो 3 फिंगर और 1 अंगूठे की सहायता से हवन में सामग्री डलती है। तो पहले आप पे गुरु मंत्र की दे दें, फिर गणेश जी की दे दीजिए। फिर घर में जो भी देवता पितर कुलदेवी है, फिर उसके बाद कुलदेवी की लगती है 5 आहुतियाँ। उसके बाद में आपके पितरों की लगा दो। जो भी घर में और भी बाकी देव देवता है, कान्हा है, भोलेनाथ है, जो भी आपके घर के देव हो आपके कुलदेव हो, नगर देव हो, उन सब की पहले आहुतियाँ दे के सबकी, और फिर नवग्रह की आहुति लगती है। नवग्रह की आहुति के बगैर भी पूर्ण नहीं माना जाता हवन। तो जैसे
ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवाय नमः। इस तरीके से ये नवग्रह की 9 को आहुतियाँ दे दो। आप चाहो तो इनकी सबकी अलग अलग 5 आहुतियाँ दे सकते हो, नहीं तो आप एक एक आहुति इनकी 9 की 9 आहुति दे दो, तो भी आपका पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में अपन को हनुमान चालीसा की आहुतियाँ लगती है। तो हनुमान चालीसा की आहुति से पहले अपन को राम जी के नाम की भी आहुति देनी, ओम राम रामाय नमः या ओम सीता रामाय नमः, ये दोनों राम सीता जी की दोनों की साथ में लग जाती है। इस तरीके से उनको 5 आहुति उनको लगा दे, और उसके बाद में उनको भी भोग की आहुति लगा दे, लौंग की, और मिश्री हो तो मिश्री, जो बुरा हो मीठे की साथ में उनको भोग की आहुति लगा के उसके बाद में हनुमान चालीसा के इस तरीके से शुरू करना होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवु मोय हरो कलेश विकार स्वाहा। इसके पीछे आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ स्वाहा बोल के इसको आहुति देनी है। उसके बाद में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। फिर आपको संपोट लगाना है ओम हम हनुमते नमः सारी चौपाइयों के बाद में। इस तरीके से आपको आहुति डालनी है। फिर बाद में जैसे कि रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको सारी 40 चौपाइयाँ होती है हनुमान चालीसा की, 40 चौपाइयों के पीछे ओम हम हनुमते नमः लगा के आपको आहुति डालनी होती है। और आखिर में जैसे आता है पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप स्वाहा। उसके पीछे भी आपको ओम हम हनुमते नमः नहीं लगाना है। इस तरीके से आपके हनुमान चालीसा का हवन पूर्ण हो जाएगा। हवन पूर्ण होने के बाद में भी आपको गुरु मंत्र की 5 आहुतियाँ देनी होती है। उससे पहले आप 5 ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ये आहुतियाँ दे के और आप बालाजी को 2 बार 2 लौंग के जोड़े का भोग लगा दीजिए, और उसके बाद में आपको गुरु मंत्र की आहुति देनी होती है। तो आप 5, 11 जो भी गुरु मंत्र की फिर आहुति दे दीजिए, फिर गुरु को भी भोग अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद में लास्ट में आपको लक्ष्मी की वो आहुति देना और जो अनिवार्य होता है, लक्ष्मी की नाम की आहुति दे दो। और बाद में ओम यज्ञ देवता मेन होते हैं, यज्ञ देवता, तो लास्ट में यज्ञ देवता की 5 आहुति देके अब यज्ञ वो पूर्ण किया जाता है। और बाद में जो भी बाकी बची हुई सामग्री होती है ना, वो सारी हवन में अर्पित कर देनी होती है। बाकी बचा हुआ सामान रखा नहीं जाता है, तो आप शुरू से ही उतना ही सामान ले जितना आपके हवन में यूज होए। तो बाद में वो सारी सामग्री हवन में डाल के पूर्ण आहुति हो जाती है, और उसके बाद में आपको हवन को ठंडा किया जाता है। उसके लिए आप कच्चा दूध ले लें पहले, और उस कच्चे दूध का थोड़ा छींटा डाल के और उसमें हवन की पूर्ण आहुति दी जाती है। तो इस तरीके से आपको हवन का ठंडा करना होता है। फिर थोड़ा सा हवन का स्थान थोड़ा चेंज कर दे, तो इससे आपका हवन पूर्ण हो जाता है। हवन के बाद में आपको आरती करनी होती है। राम जी की आरती कर ले, आरती श्री रामायण जी की, और उसके बाद हनुमान जी की आरती कर ले। आरती करके जल अर्पित करके और प्रणाम करके, और फिर चाहे तो आप राम नाम की माला बाद में भी कर सकते हो, नहीं तो आपने पहले 5 कर लिए तो काफ़ी है, नहीं तो आप 2-2 आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले और बाद में। तो इस तरीके से आपका हवन पूर्ण हो जाता है। आपने संकल्प के विधान के बाद में किया है, तो इस तरीके से आपको हवन करने से और एक ब्राह्मण भोज कराने से आपको पूर्ण फल मिल जाता है हवन का। कुछ लोग कहते हैं ना, हमने संकल्प किया और उसके बाद में भी हमें फल नहीं मिला, तो शायद ये कारण भी हो सकता है कि हवन करने से अपन को पूर्ण फल मिलता है। और इस तरीके से आप करके देखना, मैं यकीन मानिए आप मेरा, आपकी हनुमान चालीसा एक बार में सिद्ध हो जाती है। इस तरीके से पूर्ण हवन और ब्राह्मण भोज और हनुमान चालीसा करने से पूर्ण तरीके से आपकी एक बार में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। करके ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जय श्री राम ज़रूर लिखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हवन आप प्रत्येक मंगलवार भी कर सकते हो, करके देखिए, फिर आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में नेगेटिविटी की कोई दिक्कत है तो आपको ये हवन ज़रूर करना चाहिए हर मंगलवार को।
और नहीं तो आप जब भी संकल्प का विधान करें तब तो ये ज़रूर करें, तभी आपका संकल्प का देखना फिर पूर्ण के फल कैसे नहीं प्राप्त होता है। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मेरी दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। तो जय श्री राम।